सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक वसंत में से पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जो कि एक कविता है, इसे करेंगे। दीवानों की हस्ती बेटा, इस कविता के जो कवि हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा, और इनका जन्म 30 अगस्त 1903 में उन्नाव जनपद के शफीपुर नामक गांव में हुआ था। आज हम इनके द्वारा लिखित एक कविता है जो दीवानों की हस्ती, उसे पढ़ेंगे। दीवानों की हस्ती नामक जो कविता है बेटा, ये एक प्रस्तुत पाठ है जो आधुनिक कविता का एक नमूना है, जिसमें कवि ने दीवानों के मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया है। एक ओर तो वह अपने अस्तित्व को नकारता है, तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व को महत्व भी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। बच्चों, पेंसिल से आप इसके जो कुछ कठिन शब्द होंगे उनके अर्थ जो हैं साथ साथ लिखते जाइए। जैसे इसमें है बेटा हस्ती। हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व। मस्ती, मस्ती आप सबको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, खुशियाँ, हैप्पीनेस। और आलम का अर्थ है संसार, दुनिया। इन पंक्तियों में कवि ने मौज मस्ती की दुनिया में खोए रहने वाले लोगों के कार्य व्यवहार का वर्णन किया है। संसार के कष्टों से बेफिक्र रहने वाले, अपनी खुशियों की दुनिया में मस्ती पूर्वक जीवन जीने वाले संसार के अन्य लोगों से वे कहते हैं कि उनकी हैसियत ही है क्या, दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, कि उनकी हैसियत ही क्या है। वे कहीं भी एक जगह पर टिकने वाले नहीं हैं। अपनी खुशियाँ बांटते हुए वे आज यहाँ हैं तो वो कल कहीं और होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम वे मस्ती में खुशियों का संसार उनके साथ चलता जाता है, क्योंकि वे लोगों को खुशियाँ प्रदान करते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। उल्लास, उल्लास का अर्थ है बच्चों प्रसन्नता। इसमें वे क्या कहते हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। खुशियों से वंचित लोगों के बीच अभी वे उनके लिए खुशियां बनकर आए थे, अर्थात मस्ती से जीवन बिताने का संदेश देने आए थे। पर उनकी दुखद स्थिति देखकर वे स्वयं भी दुखी और निराश हो गए। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। दीनहीन लोग जो थे वो उनको जाता देखकर पूछने लगे कि तुम किस उद्देश्य के लिए आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। दोबारा देखिए बेटा इसको एक बार। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। वो आए किस लिए थे, लोगों के जीवन में खुशियां देने के लिए, लेकिन उनकी दुखद स्थिति देखकर, उनको दुखी देखकर वे खुद भी निराश हो गई। और जब वो जाने लगे थे तो वो पूछने लगे लोग उनसे कि आप किस उद्देश्य के लिए आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब इसमें क्या बताया गया है कि अपनी दीनहीन दशा में खुशियों से वंचित लोगों के पास मस्ती में जीने वालों का समूह अपनी मस्ती का संसार लिए आता है और शीघ्र ही खुशियां बिखेर कर वापस लौट जाता है।
उन दीनहीन लोगों के यह पूछने पर कि तुम इतनी जल्दी और कहाँ वापस जा रहे हो, तो मस्ती में दीवाने उन्हें बताते हैं। अब वो क्या बता रहे हैं उनको देखिए। खुशियों से वंचित भिखमंगों की दुनिया में जीने वालों के यह प्रश्न पूछने पर कि वे लोग किस ओर जा रहे हैं, उनसे मस्ती में अब दीवाने क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि यह तो मत पूछो हमसे कि हमें किधर जाना है, कि जो जीवन है, जीवन ठहरने का नहीं बल्कि चलते रहने का नाम है। इसलिए हम खुशियाँ बांटते चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब संसार के लोगों से उनका कुछ दुख दर्द लेते हैं और बदले में यथासंभव उन्हें खुशी पूर्वक जीने का संदेश देते हुए, उनमें खुशियां बांटते हुए वह आगे बढ़ जाते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हमें उनकी बातें अपनत्वपूर्वक सुनी और अपनी भी दो बातें सुनाकर उनके दुख दूर करने का प्रयास किया। उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटी, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की, क्योंकि जो दीवाने होते हैं, जो मस्ती में अपना जीवन बिताते हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ प्रदान करते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। उनके सुख दुख में हम सम्मिलित हुए और उनके साथ सहानुभूति के दो चार आंसू भी बहाए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। निशानी होता है पहचान या कोई भी चिन्ह कह सकते हैं आप। उर, उर का मतलब हृदय। अब मस्ती में दीवाने लोग खुशियों से हीन भिखमंगों की दुनिया में जीने वाले लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं। वो जो दुनिया में जो लोग हैं, ये भिखमंगों, उनको बोला गया है कि भिखमंगों की दुनिया में, खुशियों की दुनिया में जीने वाले, सबके साथ अपना प्यार बांटने वाले लोग कह रहे हैं कि खुशियों से हीन और अभावों की दुनिया में भिखमंगों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों के बीच हमने अपना जो प्यार है वो उन्मुक्त रूप से लुटाया है। अपना प्यार यूं लुटाने और खुशियां बांटने के बाद भी हम उनके यानी कि भिखमंगों के अभावग्रस्त जीवन को पूरी तरह खुशहाल नहीं बना सके, कि हम उनको खुश नहीं कर सके और उनके जीवन को अपने जीवन जैसा मस्ती से भरपूर नहीं बना सके। तो वो क्या कह रहे हैं, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इस असफलता को कि ये लोग उनको खुश नहीं कर पाए, भिखमंगों की दुनिया में उन लोगों को खुश नहीं कर पाए, तो वो कह रहे हैं कि इस असफलता को हमने भार मानकर एक अमिट निशानी के रूप में अपने हृदय पर अंकित कर लिया है, कि अगर मैं उनको खुश नहीं कर पाया तो ये जो कमी है वो मुझ में है कि मैं उनको खुश नहीं कर पाया। अर्थात यह जो असफलता है मुझे दुखद लग रही है, ये जो भार है वो मेरे हृदय पर है कि मैं उन्हें खुश नहीं कर पाया। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वे आगे क्या कहते हैं, वे आगे बताते हैं कि हमारे लिए कोई अपना या पराया नहीं है। हम सभी को एक भाव से देखते हैं। हम अपने परायेपन की भावना से ऊपर उठ चुके हैं। हमारे में अब कोई भी अपना या पराया नहीं है, सब लोग हमारे लिए एक जैसे हैं। हमारा जीवन तो यूं चलते फिरते बीत जाएगा और हमारी अभिलाषा है कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वो कह रहे हैं कि हमारी अभिलाषा है, हमारी इच्छा है, हमारी ये कामना है कि जो जहाँ रुककर जीवन व्यतीत कर रहा है वह वहाँ पर हंसता रहे और
फलता फूलता रहे, उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो। हमने अपने लिए ये जो बंधन है ये खुद बनाए थे, स्वयं बनाए थे, और अब हम खुद इन बंधनों को तोड़कर प्रस्थान कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, जिससे अन्यत्र रहने वालों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन में खुशियाँ भर सके।